जनता दल यूनाइटेड का सीट है नबीनगर। नबीनगर नहीं लड़ेंगे तो कहां लड़ेंगे? गजब बात है, हैं? नबीनगर नहीं लड़ेंगे तो कहां लड़ेंगे भाई? हैं? एक समय था, अरे किसी को सीट नहीं मिलेगा, सीट जनता दल यूनाइटेड का है और जनता दल यूनाइटेड का मिलेगा। और हम तो जीते थे, उससे ज्यादा मिला था पिछले बार वोट। 15 में भी जो जीते थे उससे ज्यादा हमको वोट मिला था 20 में, लेकिन षड्यंत्र के तहत वोट का ध्रुवीकरण हुआ और हम हार गए। लेकिन आने वाले समय में हारने वाले नहीं हैं, आप हारने वाले नहीं हैं, हम नहीं। हम एक एक व्यक्ति को वीरेंद्र सिंह मानते हैं और एक एक व्यक्ति को मैं नीतीश कुमार मानता हूं, और नीतीश कुमार का शासन इस 5 वर्षों में लाना है। इसलिए लाना है कि नीतीश कुमार आएगा तो बिहार विकसित राज्य होगा, बिहार विकसित राज्य होगा और विकसित राज्य बन जाएगा तो हमारे ऐसा आदमी को कोई जरूरत नहीं है। विकसित राज्य हो जाएगा हमारा राज्य। तो इसलिए मैं यह बात आपको कह रहा हूं और आपको बताना चाहता हूं, जैसे विकास की बात, विकास के बात अब हम कितना बताएं? आपको बता रहा हूं कि पूरे बिहार में आपको 22 सड़कों का हमने श्रेणी 1 बनवाया था। 2015 में निर्णय हो गया, 2015 के बाद, कि जो श्रेणी 1 की सड़कें होगी 3 भाग में आपको सड़कों को बांट दिया गया। उसमें कहा गया कि श्रेणी 1 की जो सड़कें होगी उसी में फंड हम देंगे, मरम्मती का, निर्माण का, पुनर्निर्माण का। और हमारे यहां 2 था, हमने जो है 22 सड़कों को आपको श्रेणी 1 बनवाया। और यह आपके आशीर्वाद से, प्यार से, स्नेह से हम बुलाए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हम बुलाए, सहायक अभियंता को हम बुलाए, आपको कनीय अभियंता को हमने कहा कभी आप लोगों से कभी चंदा मांगा, कभी आप लोगों से रिश्वत लिया, कभी आप लोगों से आपको दुर्व्यवहार किया, कभी आपको अरे तक भी कहा? नहीं कहा। तो हमारे लिए कुछ काम कीजिए। हम लिख रहे हैं, हम बता रहे हैं, वैसा आप लिखिए। और हमने लिखवाना प्रारंभ किया। हम कहेंगे लिखिए, बारून दाऊदनगर रोड से आपको चिरैला रेलवे स्टेशन भाया धर्मपुरा, समझे ना, भाया धर्मपुरा। आप इस तरह का रोड नहीं था, रोड था चिरैला से पेठारी, रोड था बारून दाऊदनगर रोड से धर्मपुरा। हमने कहा कि आप हम जैसे बता रहे हैं वैसे लिखिए, इसलिए कि उसमें प्रावधान था कि दोनों छोर पर आपको या तो रेलवे स्टेशन होना चाहिए या एसएच राजकीय पथ होना चाहिए या राष्ट्रीय उच्च पथ होना चाहिए, समझे ना, एसएच होना चाहिए, एनएच होना चाहिए, या आपको पर्यटन स्थल को जोड़ता हो या आपको शहर को जोड़ता हो। इस तरह की क्राइटेरिया थी। हमने उसी क्राइटेरिया का फॉलो करते हुए हमने लिखवाया कि लिखिए, और लिखवाते गए। हमने लिखवाया कि आप लिखिए सुंदरगंज से जमहोर रेलवे स्टेशन भाया आपको प्रीतमपुर। हमने लिखवाया कि आपको दुधारगढ़ से आपको जमहोर रेलवे स्टेशन भाया मौना, समझे ना। वो उसी तरह से हमने लिखवाया कि जीटी रोड से लिखिए अंकोरहा रेलवे स्टेशन, 25 किलोमीटर का रोड आपको श्रेणी 1 हुआ। इसी तरह से हमने लिखवाया कि लिखिए नबीनगर बारून रोड से आपको सलैया रेलवे स्टेशन भाया कमदारपुर। इसी तरह से हमने लिखवाया कि आप लिखिए नबीनगर से
सलैया रेलवे स्टेशन भाया तेतरिया, नबीनगर बारूल रोड से। इसी तरह से मैं लिखवाता गया। जैसे आपको बाघा है, नबीनगर बारूल रोड से बाघा बिशुनपुर हमने लिखवाया। ये सब श्रेणी 1 रोड हो गए। और 22 रोड जब श्रेणी 1 हुआ, बिहार में कोई विधानसभा में श्रेणी 1 का रोड नहीं इतना हुआ, तो हमारी सब रोड की मरम्मती हो गई। यह अब बुद्धि का इस्तेमाल करने से, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं हमारे नीतीश कुमार, हमारे जो है, तब न बिहार का विकास हो रहा है, तब न बिहार आपको देश के सबसे प्रगति करने वाले राज्यों में होता है। तो थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करना है। और इस तरह से हमने आपको अनुशंसा हमने किया, आपको बता दे रहे हैं। 150 रोड का अनुशंसा हमने किया मुख्यमंत्री के पास। तो मुख्यमंत्री जी हमरे पर भाषण 4 गो बैठक में किए। 4 प्रमंडल के स्तर के बैठक में मुख्यमंत्री जी हमरे पर भाषण दिए। लोगों ने कहा कि का आप दे दिए हैं कि आप ही पर भाषण देते हैं। वो कहते हैं कि एगो हैं हमारे साथी हैं वीरेंद्र बाबू, बताइए मांगने का भी कोई सीमा होता है। 150 रोड मांगे हैं। अब हम 3 बार मुख्यमंत्री बनेंगे तब ना रोड बनेगा उनका। अब जब नबीनगर आए चुनाव में, तो नबीनगर के सभा में हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने 150 रोड का अनुशंसा आपको किया था, याद होगा आपको। आपके कृपा से 278 रोड मेरा बन गया। 278 रोड मेरा बन गया। उन्होंने 150 नहीं 150 अनुशंसा किया था, 278। उनको हमने कहा कि 278 रोड बना, तो उन्होंने कहा कि हम तो मजाक में कहे थे, समझ गए। अब तो हमारे नेता हैं, हम कहे कि आपके आशीर्वाद से बना है। और सही बात है, 150 तो उनके पास अनुशंसा किए थे। हम प्राक्कलन समिति के कन्वेनर थे, संयोजक थे। हम बैठक बुलाते थे और सेक्रेटरी से नीचे जब आता था बैठक में, तो बैठक को हम स्थगित कर देते थे और स्थगित कर देते थे। अब सेक्रेटरी आता था तो उनके पास हम अनुशंसा करते थे। हमने अनुशंसा किया, एक एक रोड को हमको आपको विभाग के सचिव भेजकर औरंगाबाद कार्यपालक अभियंता के पास सारे सड़कों का हमको स्वीकृति करा दिया था। काम कुछ जो बच गए थे, जैसे 110 रोड हमारा बच गया था, तो तब तक चुनाव हो गया और चुनाव के बाद बनता, तो इसके बाद जो है वो रोड आज बन रहे हैं। आज बन रहे हैं तो उसमें उसका शिलान्यास और उसका उद्घाटन हो रहा है। वो हमारा अनुशंसा है, हमारे पास पेपर है। जो भी पेपर अगर चाहते हो हमारे अनुशंसा का, स्वीकृति का पेपर उसमें है। ये नहीं कि ऐसे ही खाली अनुशंसा कर दिया, और वो पेपर हमारे पास है। तो ये हम वही रोड बन रहे हैं और वही रोड बन रहे हैं। तो अब लोग कह रहे हैं कि वो उद्घाटन करते चल रहे हैं। अरे रोड का उद्घाटन तो हमने नहीं किया था। अरे उद्घाटन हम अपना फंड के किया था। रोड तो सरकार का फंड है। रोड तो भारत सरकार और बिहार सरकार के सौजन्य से बनता है। रोड का अनुशंसा तो अनुशंसा आप करिए, आप उसका उद्घाटन और शिलान्यास कैसे कर सकते हैं? आपको पावर नहीं है तो नारियल फोड़ के और जबरदस्ती आप उद्घाटन कराते चल रहे हैं, उससे कुछ नहीं होना। आपको उद्घाटन कराना है तो एक एक गांव में जिस तरह मेरा बोर्ड लगा है, एक एक गांव में, कोई गांव नहीं है जो वंचित नहीं है। और जो नहीं आया होगा, जो नहीं मांगा होगा, उसी को नहीं मिला होगा। सारे गांव में हमने विधायक फंड का राशि दिया, चाहे ट्रांसफार्मर के रूप में दिया
या आपको पीसीसी के रूप में दिया, या आपको सामुदायिक भवन के रूप में दिया, या आपको नाट्य कला मंच के रूप में दिया, कुछ न कुछ दिया। और वोट हमारा लगा हुआ है, वोट लगा दें, हम मान लेंगे कि आप नेता हैं, समझ गए। वो नहीं लगेगा, आप वैसा ही वोट लगाइएगा जिसमें कमीशन आपके पॉकेट में पहुंच जाएगा, पॉकेट में पहुंच जाएगा, समझ गए। तो देखिए भाई, संगठन के साथियों, थोड़ा आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करिए, परिश्रम करिए। और एक बात, आपको परिश्रम करने से कहीं फल नहीं मिलता है क्या? ऐसा थोड़े है। परिश्रम करिएगा, फल देगा भगवान, कहता है ना। वो परिश्रम का फल होता है, फल मिलेगा ही। इसलिए आप संगठन को बूथ स्तर पर आप मजबूत बनाइए। हम इसलिए कहे हैं यहां कि बूथ जीतो और चुनाव जीतो। जब बूथ जीत जाइएगा, जिसका बूथ जीत जाएगा वो पहला हकदार हमारे फंड पर होगा, वो पहला ना हकदार होगा। और एक बात और है, किसी को हम छांट के नहीं चले हैं, चाहे वो किसी जाति का हो, वोट दिया हो या नहीं दिया हो। जब हम जीतते हैं तो हम सबके प्रतिनिधि होते हैं। और यह बात मैं कहता हूं ओपन कि हम आपके विधायक हैं, दूसरे का विधायक नहीं, हम आपके विधायक हैं। जो काम हो आप बेझिझक हमको कहिए, तो बेझिझक कहिए। और किसी जाति को या किसी जाति विशेष को हमने काम नहीं किया। और आज तो आप देख लीजिए कि जाति विशेष का काम लोग कर रहे हैं, तो उसका तो लोग देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं। और ये आपको आने वाला समय में उस पर रिजल्ट आएगा। हम चाहते हैं कि आप थोड़ा मेहनत करके संगठन को थोड़ा मजबूत कर दीजिए, ताकि कहने को मिले कि हमारा बूथ जीत गया, हमारा बूथ जीत गया। और आने वाले समय में जान जाइए, एक बात और आप कह के हम जा रहे हैं, बेकार भरम में मत पड़िएगा कि बीजेपी की सीट है, ए फलना बाबू लड़ता थी, ए फलना बाबू लड़ती घूमई, काहे लाती घूमई, ये फलाने बाबू आए हैं और उनको सीट मिलेगा। अरे किसी को सीट नहीं मिलेगा, सीट जनता दल यूनाइटेड का है और जनता दल यूनाइटेड का मिलेगा। और आप लोग जिसको चाहिएगा उसको मिलेगा। ये बात मैं आपको कह रहा हूं। मैं तो कभी नहीं जाता टिकट मांगने, टिकट हम आप लोग मांगते हैं, जनता मांगती है। और जो लोग हैं वो घूमते हैं, वो सर्वे करते हैं, वो आकलन करते हैं, उनके दिमाग में जाती है कि कौन जीत सकता है। तो ये सब बात है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, निश्चिंत होकर आप काम करिए। किसी बात पर ध्यान आप मत दीजिए किसे कौन आ रहा है नहीं आ रहा है। जनता दल यूनाइटेड का सीट है नबीनगर, नबीनगर नहीं लड़ेंगे तो कहां लड़ेंगे? गजब बात है? नबीनगर नहीं लड़ेंगे तो कहां लड़ेंगे भाई? एक समय था जनता दल, आपको जनता दल यूनाइटेड 5 सीट लड़ती थी, अभी हम नबीनगर में ही लड़ेंगे? क्या बात है? ऐसा कोई बात नहीं है। इसलिए निर्भीक होके सारे साथी अब आप जाएं और क्षेत्र में काम करें। निश्चित रूप से आप लड़िएगा, आप ही की पार्टी लड़ेगी और मजबूती से लड़िएगा और आप जीतिएगा। यही इन्हीं शब्दों के साथ हम नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।